और चलिए अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरें। दौसा जिले में कांदोली मोड़ के समीप बीती रात भीषण सड़क हादसा हुआ। इस दौरान हाईवे पर एक के बाद एक कुल 3 वाहन आपस में टकरा गए। इस हादसे में बस, बोलेरो और ट्रेलर में टक्कर हो गई। वहीं हादसे में 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए। दौसा जिले में हुए हादसे के मामले में आज तीसरे दिन मृतक महिला के शव का पोस्टमार्टम होगा। इसी के साथ 30 घंटे बाद रेस्ट हाउस में चल रहा धरना प्रदर्शन भी खत्म हो गया। कोटा में नानता स्कूल महल स्कूल में करीब 22 घंटे बाद भी पैंथर का रेस्क्यू अभी तक नहीं हो पाया है। पूरे इलाके में रात भर हेलोजन लाइट जलाकर पैंथर के डर के चलते पहरेदारी की गई। वहीं अलग अलग पिंजरों में मुर्गा और मछलियां रखकर पैंथर को पकड़ने का प्रयास किया गया। कोटा में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम ने कार्रवाई करते हुए लोकल बस में से 200 ग्राम हेरोइन जब्त कर एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। जब्त की गई हेरोइन की कीमत 50 लाख रुपए से अधिक की बताई जा रही है। सुभाष मेहरा की मौत के मामले में न्यायिक कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की है। मुकदमा दर्ज नहीं होने से नाराज कर्मचारियों ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा है। शिक्षा विभाग की ओर से दौसा में आयोजित राज्य स्तरीय टेनिस क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल मैच शुक्रवार की शाम को संपन्न हुआ। इसके बाद देर शाम को समापन समारोह आयोजित किया गया। समारोह में विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। कोटा की विज्ञान नगर थाना पुलिस ने 16 साल से फरार चल रहे एक इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी यशवंतपुर उर्फ गुज्जा झालावाड़ की भिवानी मंडी का निवासी है। आरोपी पर 2000 रुपए का इनाम भी घोषित था। आरोपी सालों से एनडीपीएस एक्ट के मामले में फरार था। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट में शिफ्टिंग के दौरान कोयले से भरी मालगाड़ी के 5 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे में रेल ट्रैक के साथ साथ स्लीपरों को भी नुकसान हुआ है। फिलहाल टेक्निकल टीम ट्रैक को ठीक करने में जुटी है। नागौर पुलिस ने मारपीट और तोड़फोड़ के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने मारूर थाना क्षेत्र में 14 नवंबर को ओम प्रकाश गुर्जर की बोलेरो को टक्कर मार दी थी और मारपीट की थी, जिसके बाद से ही पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी थी। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर में 5 दिवसीय राज्य स्तरीय 66वीं 17 और 19 वर्षीय जूडो खेलकूद प्रतियोगिता का समापन हुआ। प्रतियोगिता के विजेता और उप विजेता को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता में 33 जिलों से तकरीबन 1330 खिलाड़ी और उनके परिजन यहां मौजूद थे। नौगढ़ पुलिस ने युवती से रेप के मामले में आखिरकार 2 साल बाद आरोपी को गिरफ्तार किया है। इनाड़ा गांव निवासी आरोपी अर्जुन राम जाट युवती से रेप के बाद उसे लगातार धमका रहा था, जिससे परेशान होकर युवती ने 7 दिसंबर 2021 को महिला थाने में मामला दर्ज कराया था। कोटा में दुकानदार पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी सदर उर्फ फरहान कुरैशी चंद्रघंटा का रहने वाला है। मामले में 15 नवंबर को दुकानदार अमित गोयल ने मकबरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोपी के खिलाफ पहले से 4 मामले दर्ज हैं। श्रीगंगानगर की पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग से छेड़छाड़ और अश्लील हरकत करने वाले आरोपी को 3 साल की कैद और 6000 जुर्माने की सजा सुनाई। अप्रैल 2014 में नाबालिग पीड़िता की मां ने नई मंडी घरसाना थाने में आरोपी नायब सिंह उर्फ निप्पी के खिलाफ केस दर्ज कराया था। कोटा ग्रामीण की रामगंज मंडी थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 6 किलो 20 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। राष्ट्रीय महिला आयोग की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। पीटीआई के हवाले से पता चला है कि राजस्थान में कुछ जिलों में लड़कियों की खरीद फरोख्त होती है। इन जिलों में सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, भरतपुर का जिक्र किया गया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट में मालगाड़ी के 5 डिब्बे पटरी से उतर गए। मालगाड़ी में कोयला भरा हुआ था। वैगन को सही करने के कार्य में टेक्निकल टीम जुटी हुई है। राजधानी में इंटरनेशनल ब्रेस्ट कैंसर कॉन्फ्रेंस एंड प्रेसिजन ऑन्कोलॉजी कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ हुआ। शहर के एक निजी होटल में आयोजित कॉन्फ्रेंस में देश विदेश के ख्यातनाम कैंसर विशेषज्ञ आधुनिकतम कैंसर के निदान और रोकथाम को लेकर यहां पर चर्चा की गई। चिकित्सा विभाग की ओर से कोटा में 24 नवंबर तक मनाए जा रहे वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक में लोगों को एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस के प्रति जागरूक किया जा रहा है। बिना चिकित्सक की सलाह कोई भी दवा लेने से घातक परिणाम हो सकते हैं। कुंड में डूबने से 3 कोचिंग छात्रों की मौत के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया। जिला कलेक्टर ओपी बुनकर ने सुरक्षात्मक उपायों के लिए 22 नवंबर को संबंधित विभागों की बैठक बुलाई है। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में पश्चिम रेल में फोटोग्राफी प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता में कोटा वर्कशॉप रेल कर्मचारी राहुल कुमार तकनीशियन लगातार दूसरी बार प्रथम स्थान पर रहे।
ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के शासन सचिव और प्रतापगढ़ जिले के प्रभारी सचिव नवीन जैन ने मिनी सचिवालय में अधिकारियों की बैठक लेकर फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में सामाजिक सुरक्षा, चिकित्सा एवं शिक्षा है। श्रीगंगानगर की रावलाधान मंडी स्थित किसान कलेवा योजना में संचालित रसोई का तहसीलदार ने औचक निरीक्षण करते हुए खाना खा रहे किसानों और मजदूरों से बात की। साथ ही रसोई में बन रही दाल, रोटी और सब्जी खाकर गुणवत्ता को जांचा। चूरू शहर के राजकीय नेत्र अस्पताल के पास पुरानी रंजिश के चलते 7 अगस्त को 23 साल के युवक की पीट कर हत्या के मामले में आरोपी वार्ड संख्या 27 से कांग्रेस पार्षद मोहम्मद अली को निलंबित कर उसकी सदस्यता रद्द करने की मांग की गई है। मृतक के परिजनों ने शुक्रवार को कलेक्टर को ज्ञापन दिया। जयपुर समेत प्रदेश भर में वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक की शुरुआत हो गई है। जागरूकता सप्ताह के पहले दिन एसएमएस मेडिकल कॉलेज में विशेष आयोजन किया गया, जहां कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर राजीव ने पोस्टर विमोचन के बाद बैलून उड़ाकर अभियान की शुरुआत की। जयपुर के परकोचा इलाके में स्थित गणगौरी अस्पताल को लेकर अगले बजट में की कई घोषणाएं हो सकती है। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने शुक्रवार को गणगौरी अस्पताल में कई सुविधाओं के विस्तार का लोकार्पण करते हुए इसके संकेत दिए। बाड़मेर में अवैध मादक पदार्थों के खेप लेने चित्तौड़गढ़ जा रहे 2 तस्करों का 100 किलोमीटर पुलिस ने पीछा कर गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पुलिस को उनके कब्जे से एक बंदूक, 4 कारतूस, एक पिस्टल, 10 कारतूस, 5 लाख रुपए और कुछ नकदी भी बरामद हुई है। एनडीआरएफ वडोदरा गुजरात और आरआरसी अजमेर से आई एनडीआरएफ टीम के जवानों ने शुक्रवार को बाड़ी शहर के गवर्नमेंट पीजी कॉलेज और किला स्थित सीनियर सेकेंडरी स्कूल में छात्रों को आपदा को लेकर प्रशिक्षण दिया। जयपुर के एसएमएस इंडोर स्टेडियम में 17वीं वुमेन हैंडबॉल प्रतियोगिता का आगाज हुआ। सांसद नवनीत राणा ने इस 3 दिवसीय चैंपियनशिप की विधिवत शुरुआत की। उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता हैंडबॉल प्रतियोगिता आयोजन समिति के अध्यक्ष राजीव दत्ता ने की। धौलपुर के बाड़ी शहर की पंचायत समिति सभागार में शुक्रवार को ब्लॉक के सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के संस्था प्रधानों की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी दयालू लाल शर्मा की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। पंद्रह वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने की करीब 10 महीने पुराने मामले में पोक्सो कोर्ट ने 3 आरोपियों को 2 साल और 2 आरोपियों को 20 साल की सजा सुनाई है। हनुमानगढ़ के रामगढ़ गांव में कुएं से मिट्टी निकालते समय कुएं की मिट्टी ढहने से 2 लोग कुएं में दब गए। गोगामेड़ी थाना अधिकारी अजय कुमार के अनुसार कृष्ण कुमार और छोटू राम करीब 50 फुट नीचे मिट्टी में दबे हुए हैं और दोनों को बचाने के लिए 4 जेसीबी और करीब 1 दर्जन ट्रकों की सहायता से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। नवजात शिशुओं की गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य देखभाल के लिए 15 से 21 नवंबर तक मनाए जा रहे नेशनल न्यूबॉर्न वीक के तहत सीएमएचओ डॉक्टर जगदीश कुमार सोनी और आरसीएचओ डॉक्टर देवेंद्र झालानी ने जेके लोन चिकित्सालय के एनएसयूआई यूनिट का अवलोकन किया। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत 77 चिकित्सक संस्थाओं पर 916 गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व स्वास्थ्य जांच की गई। वहीं उन्हें गर्भकाल के दौरान बरती जाने वाली आवश्यक सावधानियों के बारे में भी बताया गया। श्रीगंगानगर में 11 वार्ड पंच और 1 पंचायत में सरपंच पद के लिए 25 नवंबर को होने जा रहे उपचुनाव के लिए मतदान कर्मियों को कलेक्ट्रेट सभागार में चुनाव प्रशिक्षण दिया गया। जिला कलेक्टर सभागार में चुनाव प्रशिक्षण के पश्चात चुनाव पार्टियों को संबंधित मतदान केंद्र के लिए रवाना किया गया। श्रीगंगानगर में 28 नवंबर से शुरू होने जा रही फायरमैन सीधी भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता और प्रायोगिक परीक्षा की तैयारियों को लेकर एडीएम सिटी उम्मेद सिंह रत्तू ने बैठक लेकर आवश्यक इंतजाम करने के निर्देश दिए। राजसमंद के देवगढ़ ग्रामीण क्षेत्र की युवतियों के लिए महिला अधिकारिता विभाग और करियर महिला मंडल के संयुक्त तत्वाधान में उड़ान योजना के तहत माहवारी स्वच्छता प्रबंधन को लेकर कार्यशाला आयोजित की गई। उदयपुर के जंगल में मिले युवक युवती के शवों की शिनाख्त हो गई है। हत्या कर फेंकने की आशंका जताई जा रही है। उदयपुर रेलवे ट्रैक ब्लास्ट केस के आरोपियों को 5 दिन की पुलिस रिमांड मिली है। पुलिस ने 7 दिन की रिमांड मांगी थी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा का विरोध करने वालों को चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा रोककर कोई दिखाए। राज्यपाल कलराज मिश्र ने दिल्ली के दौरे पर वो रहे। शुक्रवार को राज्यपाल कलराज मिश्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिले। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में हनुमानगढ़ 4 लेन बाईपास सड़क पर करनी माता मंदिर के समीप एक निजी बस ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि युवती गंभीर रूप से घायल है।
भरतपुर के नगर थाना इलाके में डीग रोड पर गांव भानपुर के पास स्कॉर्पियो गाड़ी अनियंत्रित होकर डंपर में जा घुसी। स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार 9 लोग घायल हो गए, जिन्हें मौके पर पहुंची पुलिस ने नगर अस्पताल में भर्ती कराया। झालावाड़ की एसीबी टीम ने कार्रवाई करते हुए भवानी मंडी पुलिस थाने में तैनात एएसआई रघुराज सिंह को 5,000 रुपए की घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार दबोचा है। आरोपी एएसआई रघुराज सिंह ने परिवादी से एक मामले में एफआईआर लगाने की एवज में एक घूस की राशि मांगी थी। कोटा में करंट की चपेट में आने से एक 4 वर्षीय मासूम बालिका की जान चली गई। सड़क पर रहने वाले गडरिया लोहार परिवार की 4 साल की मासूम खेलते हुए करंट की चपेट में आ गई थी। भरतपुर शहर में नगर निगम कार्यालय के सामने सीवर लाइन के लिए खोदी गई सड़क में एम्बुलेंस फंस गई। एम्बुलेंस एक प्रसूता को लेकर जनाना अस्पताल जा रही थी कि तभी गड्ढे में एम्बुलेंस का आगे का टायर फंस गया। जम्वा रामगढ़ इलाके के रायसर कस्बे में विभिन्न मांगों को लेकर पिछले 5 दिनों से धरने और भूख हड़ताल पर बैठे ग्रामीणों का आखिरकार प्रशासन ने सुध ली है। तहसीलदार ने मौके पर जाकर धरने पर बैठे लोगों से वार्ता की और आश्वासन देकर धरने को समाप्त कराया। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से बाल सप्ताह 2022 के तहत बाल गृहों के बच्चों की इच्छा अनुरूप नाहरगढ़ जैविक उद्यान विजिट करवाया गया। आयोग अध्यक्ष संगीता बेनीवाल द्वारा कार्यालय से हरी झंडी दिखाकर बसों को रवाना किया गया। बाड़मेर जिला मुख्यालय पर पिछले दिनों हुए आरटीआई कार्यकर्ता सबल सिंह भाटी पर प्राणघातक हमले के मामले में मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट के सामने धरना दिया गया। इस धरने में भाजपा के जिला महामंत्री स्वरूप सिंह भी शामिल थे। जयपुर स्थित न्यायिक अधिकारी के आवास से न्यायिक कर्मचारी की मौत के मामले में निष्पक्ष जांच और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग को लेकर राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ के आह्वान पर जयपुर ग्रामीण के विभिन्न न्यायालयों में न्यायिक कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर रहे। जेडी आयुक्त रवि जैन एक्शन में नजर आए। आयुक्त ने जेडी परिसर का दौरा किया। परिसर में गंदगी देखकर आयुक्त गुस्से में नजर आए। उन्होंने परिसर में साफ सफाई के निर्देश दिए। राजस्थान की दूसरे नंबर की नंदी गौशाला श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर गौशाला राजसमंद जिले की अगरिया में 7 दिवसीय गौ महिमा की सरिता का शुभारंभ किया गया। कतर से पहले भव्य कलश यात्रा निकाली गई। जयपुर जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित जयपुर ग्रामीण के दौरे पर रहे। कलेक्टर कोटपुतली के बाद पावटा कस्बे में पहुंचे। यहां कलेक्टर ने उपखंड सभागार में अधिकारियों की मीटिंग ली। कलेक्टर ने मीटिंग में मौजूद सभी विभागों के अधिकारियों से चर्चा की। अलवर शहर में अवैध घरेलू गैस सिलेंडर रिफिलिंग करने की सूचना पर रसद विभाग की टीम ने कलेक्टर के निर्देश पर कार्रवाई की। टीम ने बख्तल की चौकी पर पहुंचकर अवैध रूप से सिलेंडर से हो रहे रिफिलिंग करते हुए 2 सिलेंडर जब्त किए। चित्तौड़गढ़ स्वायत्त शासन विभाग के उपशासन सचिव और जिले के प्रभारी सचिव डॉक्टर जोगाराम दूसरे दिन भी जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने डीआरडीए हॉल में जिले के अधिकारियों की बैठक ली। झुंझुनू के खेतड़ी से शनिवार को शुरू होने वाली विवेकानंद संदेश यात्रा को लेकर रामकृष्ण मिशन की ओर से तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। वहीं प्रशासनिक लवाजमा भी राष्ट्रपति के दौरे को लेकर पूरी तरीके से तैयारियों में जुटा है। राजसमंद जिला आहार के चिकित्सालय के पालना गृह में कोई शिशु बालक को छोड़ गया। शिशु को छोड़ने के 1 मिनट बाद अलार्म से जानकारी मिलने पर पीएमओ डॉक्टर ललित पुरोहित और शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सारांश संबल के द्वारा बालक की स्वास्थ्य जांच कर नर्सरी में उसे भर्ती कराया गया। संघ का 3 दिवसीय समन्वय वर्ग जामडोली में शुरू हो गया है। इसका उद्घाटन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह कार्यवाहक अरुण कुमार, अखिल भारतीय बौद्धिक प्रमुख स्वानत रंजन और राजस्थान क्षेत्र के क्षेत्र संघ चालक डॉक्टर रमेश अग्रवाल ने किया। सवाई माधोपुर जिला प्रभारी सचिव डॉक्टर सुमित शर्मा शुक्रवार को सवाई माधोपुर के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला के साथ राजकीय सामान्य चिकित्सालय का औचक निरीक्षण कर चिकित्सा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के 9 महीने बाद भी शिक्षा विभाग की ओर से सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 8वीं तक के छात्रों को यूनिफॉर्म उपलब्ध नहीं कराने तथा शिक्षा सत्र के 4 महीने बाद सिली हुई ड्रेस की बजाय कपड़ा देने की कवायद पर शिक्षकों ने आक्रोश व्यक्त किया है। 1 दिसंबर से जिले में प्रस्तावित जन आक्रोश रैली की तैयारियों को लेकर भाजपा संगठन की बैठक आयोजित हुई। कुंडगांव के एक निजी मैरिज हॉल में आयोजित तैयारी बैठक में कांग्रेस सरकार की विफलताओं और क्षेत्र की समस्याओं को लेकर चर्चा की गई। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ पंचायत समिति के सभा भवन में उपखंड अधिकारी ने ब्लॉक के ई मित्र संचालकों की बैठक ली, जिसमें उन्होंने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना सहित अन्य योजनाओं में रजिस्ट्रेशन और बढ़ाने के निर्देश दिए। बैठक में ब्लॉक के सभी ई मित्र संचालक मौजूद थे। टोंक जिला प्रभारी सचिव संदीप वर्मा उनियारा उपखंड क्षेत्र के दौरे पर हैं। वर्मा ने शोयारपुरा ग्राम पंचायत में राजस्व विभाग के सर्वे कार्य का निरीक्षण किया। इसके अलावा प्रभारी सचिव ने कई गांवों में जाकर लोगों से बातचीत भी की। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री रमेश मीना ने विकास अधिकारियों को ईमानदारी और नैतिकता का पाठ पढ़ाया। राजस्थान पंचायती राज अतिरिक्त और सहायक विकास अधिकारी संघ के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मंत्री ने कहा कि जो लोग अनैतिक पैसा कमा लेते हैं उनके घर में अशांति जरूर होती है।
बारां जिले के मांगरोल थाना क्षेत्र में शराब ठेकेदार की दादागिरी देखने को मिली। यहां शराब लेने गए व्यक्ति के साथ ठेकेदार ने जमकर मारपीट की और उसे गोली मार दी। टोंक के बरौनी थाना इलाके में चोरों का आतंक है। चोरों ने सोहेला में एक मकान से चांदी के आइटम समेत नकदी और अन्य सामान पार कर लिए। पीड़ित की शिकायत पर बरौनी थाने से पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाया और शिकायत के बाद मामला दर्ज किया। सीकर के दातारामगढ़ में ईंट से भरे डंपर के पलटने का वीडियो सामने आया है। दातारामगढ़ में थाने के सामने डंपर तेज गति से आया और निर्माणाधीन सड़क पर पलट गया। झालावाड़ में मध्य प्रदेश के व्यापारी से 28 लाख की लूट के मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने लूट के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं वारदात में इस्तेमाल हथियार और बाइक भी बरामद की गई। अलवर जिले के सरिस्का के समीपवर्ती गांव में बसे ग्रामीणों ने वन अधिकार अधिनियम लागू कराने की मांग को लेकर खुशालगढ़ में चिमटी नाथ महाराज जी के आश्रम पर मीटिंग आयोजित की। मीटिंग के दौरान आसपास गांव के बड़ी संख्या में लोग आंदोलन की राह में जुटे हैं। बोहरा समुदाय के 53वें धर्मगुरु सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन की 80वीं सालगिरह के मौके पर डूंगरपुर जिले में बोहरा समुदाय की ओर से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। समुदाय के महिला, पुरुष और बच्चे धार्मिक लिबास पहनकर शास्त्री कॉलोनी स्थित बद्री मस्जिद में एकत्रित हुए। जयपुर जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित कोटपुतली पहुंचे। यहां कलेक्टर ने बीडीएम अस्पताल कौचक निरीक्षण किया। कलेक्टर ने अस्पताल में चिरंजीवी योजना और मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना का फीडबैक भी लिया। गुर्जर देवसेना के प्रदेश अध्यक्ष हरीश भाई गुर्जर के पिता सुरेश बिहारी लाल गुर्जर ने अपना 80वां जन्मदिन अनोखे अंदाज में मनाया। उन्होंने इस शुभ अवसर पर कोई भी व्यर्थ खर्च नहीं करके श्रीनाथ जी नाथद्वारा गुर्जर समाज की हवेली में मौजूद निर्माण कार्य में 2,01,01 रुपए जमा करवाए। बारां में शराब ठेकेदार ने शराब लेने आए एक शख्स के पैर में गोली मार दी। फिलहाल घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया है। उदयपुर में बैकुंठ धाम संस्थान की ओर से एक अज्ञात शव का अंतिम संस्कार किया गया। पिछले कुछ दिनों से एमबीए हॉस्पिटल में परिसर में एक अधेड़ की लाश मिली, जिसके बाद मृतक के शव को हाथीपोल पुलिस ने एमबीए हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के द्वारा श्रीगंगानगर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के मुख्य द्वार पर 15 सूत्री मांगों को लेकर धरना दिया गया। बीकानेर में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत की ओर से जिला कलेक्ट्रेट पर कर्मचारियों ने लंबित 15 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन का आयोजन किया। इस धरने में महासंघ प्रमुख महेंद्र सिंह सहित बड़ी संख्या में कर्मचारी मौजूद थे। अलवर जिले के राजकीय महिला चिकित्सालय में सोनोग्राफी करने के लिए रेडियोलॉजिस्ट चिकित्सक के नहीं आने से करीब 3 दर्जन से अधिक महिलाओं को बेरंगी लौटना पड़ा। 30 से 35 गर्भवती महिलाओं ने नाराजगी प्रकट करते हुए पीएमओ कार्यालय का घेराव किया। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कोटा होकर जाने वाली स्पेशल ट्रेन के 5-5 फेरे अधिक चलाने का निर्णय लिया है। डूंगरपुर जिले के भारतीय जनता पार्टी की जिला कार्य समिति की बैठक ऑडिटोरियम में आयोजित हुई। बैठक में राज्य सरकार के खिलाफ प्रदेश भर में प्रस्तावित जन आक्रोश रैली के डूंगरपुर में 3 दिसंबर से प्रस्तावित कार्यक्रम की व्यू रचना बनाई गई। सवाईमाधोपुर में कोर्ट ने सीआई फूल मोहम्मद हत्याकांड में फैसला सुनाया है। डीएसपी समेत 30 दोषियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास सुनाया है। साथ ही दोषियों को अलग अलग जुर्माने भी लगाए गए। चित्तौड़गढ़ में जिला विशेष टीम और कृषि विभाग की संयुक्त कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में टेक्निकल ग्रेड के 543 कट्टे जब्त किए गए। बीकानेर जिले में ट्रक मालिक को बिना खनन परिवहन किए 13,000 रुपए का ई रवाना का चालान भेज दिया गया। लेकिन मामले में पोल तब खुली जब सीसीटीवी में पीड़ित के ट्रक के नंबर का ही दूसरा ट्रक कैद हो गया। खनन विभाग के अधिकारी इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। नागौर पुलिस ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर मकान हड़पने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी को मेड़ता सिटी से गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने फर्जी दस्तावेज तैयार करने के लिए पिता के फर्जी हस्ताक्षर करवाकर नगर परिषद से पट्टा तैयार करवाया था। और देखिए